नमस्कार दोस्तों, अंकुश ऑफ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज आप सभी पढ़ेंगे भारत की मिट्टियाँ। जो भारत की मिट्टियाँ हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की मिट्टियाँ कितने प्रकार की हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि भारत की मिट्टियाँ जो हैं 8 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? तो 8 प्रकार की हैं, ध्यान रखिए इसको। और ये किसके द्वारा मानी गई हैं, अर्थात मान्यता प्राप्त हैं? तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इनको मान्यता प्राप्त हुई है। और 8 प्रकार की भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं। कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं, आइए उसके विषय में जान लेते हैं। कि जलो पहाड़ी, काली लाल, लेटे पीटी लवड़ी छा। जलों से जलोढ़ मृदा, और पहाड़ी से पहाड़ी या वन मृदा, ठीक है। और काली से काली मृदा, लाल से लाल व पीली मृदा, और लेटे से लेटेराइट मृदा, और पीटी, जो पीटी मृदा है इसको पीट मृदा या दलदली मृदा भी कहा जाता है। लवड़ी से लवड़ी या क्षारीय मृदा, और रा से रेगिस्तानी या शुष्क मृदा। ये 8 प्रकार की आपकी मृदा हैं जो भारत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है काली मृदा के बारे में जानते हैं। और काली मृदा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। काली मृदा जो है, इसके लिए ट्रिक है कि काली लावा रेगुर चार, काली लावा रेगुर चार। इसके आगे कहते कपास, जेपी भारो लावा साठ, नहीं सिंचाई महा के राष्ट्र। काली से काली मिट्टी जो है, इसका निर्माण जो होता है लावा माने लावा के प्रवाह से होता है। किसके प्रवाह से होता है? तो आप ध्यान रखिए, ये लावा के प्रवाह से होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चरणोजम के चार माने चरणोजम के नाम से जाना जाता है। और इसके आगे कहते कपास माने कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं कि जेपी, जेपी माने जैव पदार्थ। जेपी का अर्थ है जैव पदार्थ। जो काली मिट्टी होती है वो जैव पदार्थों से भरपूर होती है। तो जैव पदार्थों से भरपूर कौन सी मिट्टी होती है, अगर पूछा जाता है कि जैव पदार्थों से भरपूर कौन सी मिट्टी है, तो आप बता देंगे काली या कपासी मिट्टी। आगे आता है लावा साल्ट माने बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टाने जो होती हैं उनके विखंडन से इसका निर्माण होता है। और नहीं सिंचाई महा के राष्ट्र, नहीं सिंचाई माने ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती इसमें, अर्थात आप मान के चलिए कि सिंचाई नहीं होती। तो काली मिट्टी में ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। अधिकतम कहाँ पर पाई जाती है? तो महाराष्ट्र। तो अधिकतम जो है ये काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा लैटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लैटेराइट। आप ध्यान रखिए, जो लैटेराइट मिट्टी है इसके लिए कौन सी फसल का अधिक उत्पादन होगा इस मिट्टी में? तो ये ट्रिक है कि चाय की खेती लैटेराइट, चाय का जो उत्पादन होता है किस मिट्टी में अधिकतम होता है? तो आप बता देंगे लैटेराइट में। चाय की खेती लैटेराइट, इसमें फेसे फेसी अधिका पाइप, माने चाय की खेती है तो जो मिट्टी है वो लैटेराइट मिट्टी है। किसके लिए? चाय की खेती के लिए। इसमें फे से आयरन, या फी को क्या कहते हैं? आयरन। और सी से सिलिका, तो इसमें आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। अर्थात ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें आयरन और सिलिका की अधिकता होती है? तो आप बता देंगे कि आयरन और सिलिका की अधिकता वाली जो मिट्टी है वो लैटेराइट मिट्टी है। अब आता है आपका जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी जो है आपकी वो 2 प्रकार की होती है, उसकी आगे चर्चा करेंगे, पहले आप जलोढ़ पढ़िए। तो जलोढ़ मिट्टी जो है, मिट्टी सरवा बनी जलोढ़, माने भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो जलोढ़ है। मिट्टी सरवा बनी जलोढ़, जिसमें होता पोटोमोर। पोटो माने पोटास, पोटो माने क्या होगा? पोटास। तो पोटास मोर माने अधिक होता है। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में मिलती है कौन सी? जलोढ़। और इसमें पोटास की जो मात्रा होती है, पोटास अधिक मात्रा में पाया जाता है। और कम मात्रा में कौन पाया जाता है? तो इसको याद रखिए कि कम मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फास्फोरस। किसमें? तो जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस कम मात्रा में पाया जाता है। और जलोढ़ मृदा की जो 2 प्रकार हैं वो उसमें है आपकी नवीन और पुरानी। नवीन मिट्टी को खादर और पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं, जिसको आगे पढ़ेंगे आप। अब आता है अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी जिप्सम जाऊ। जो अम्लीय मिट्टी होती है
अगर उसको उपजाऊ, जाऊ माने उपजाऊ बनाना है, अम्लीय मिट्टी जिप्सम जाओ, अगर अम्लीय मिट्टी को उपजाऊ बनाना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करोगे? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो अम्लीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो ध्यान रखिए, जिप्सम का सूत्र भी ध्यान रखिए, CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O होता है। ठीक, अब आते हैं कुछ जो मिट्टियां हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, भरकर तूर दाल बापू खाना तुम, भरकर तूर दाल बापू खाना तुम, भर से भाबर, भर से क्या होगा? भाबर, और कर से कंकरीली पथरीली मिट्टी, कर से क्या होगा? कंकरीली और पथरीली मिट्टी होगा। ठीक है, और तूर से, तूर से हमारी तराई मिट्टी, कौन सी मिट्टी? तराई। तो जो तराई मिट्टी है ये कैसी होगी? तो तूर दाल, दाल माने दलदली, तो दलदली मिट्टी तो होगी हमारी तराई मिट्टी जो है वो दलदली मिट्टी होगी। और बापू, बा से बांगर, क्या होगा? बांगर, पप्पू से पुरानी मिट्टी। तो बांगर को हम पुरानी मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ जो होती है, जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको पुरानी मिट्टी मतलब बांगर कहते हैं। और जो नवीन जलोढ़ होती है यानी कि नवीन मृदा, उसको हम खादर कहते हैं। तो खाना से, खा से खादर, और ना से नवीन मिट्टी। ठीक है, तो ये थी आज भारत में मिट्टियों से संबंधित क्लास। कैसी लगी आपको हमारी क्लास? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।